आदेश, अब ये चित भी मेरी पट भी मेरी, जीत जाए तो जी हमने कमाल कर दिया, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, कांग्रेस वाले ये कहेंगे। और अब हार जाते हैं, नहीं जी पूरी के पूरे गिनवा दिया, तो चुनाव का कर दो ना बहिष्कार, कि नहीं यही तो मंशा है बीजेपी की। ये समझ में आता है आपको डिस्कॉर्स? संदीप जी, इस आपकी डिबेट के ना दो पहलू हैं। एक है इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी और दूसरा है राजनीतिक पहलू, जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां सब शामिल हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले राजनीतिक पहलू की। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि वो महाराष्ट्र में ईवीएम के कारण हारे, तो उनको इस बात का जिक्र भी करना चाहिए था कि झारखंड में भी उसी ईवीएम से वोटिंग हुई है। जिस दिन जब आप विरोध कर रहे हैं तब आप वायनाड की जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेना पड़ेगा अखिलेश यादव की तरह, जैसे उन्होंने कहा कि मैं अगर 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी मैं ये मानूंगा कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, अब जिस दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें ये नहीं कहा गया कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं, उसमें कहा गया कि पूरा सिस्टम ही हाईजैक है, यानी जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरी को हाईजैक कर रखा है। तो आपने स्पेसिफिक ईवीएम पे चर्चा नहीं की, उसके ऊपर टारगेट नहीं लिया। दूसरी बात, अब मैं आता हूं इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। इलेक्शन कमीशन को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी को 13 करोड़ 67 लाख वोट इस चुनाव में मिले हैं, लोकसभा चुनाव में, और जिन विपक्षी पार्टियों को लगभग 40% वोट मिला है, अगर उनके वोटर के मन में शंका है तो आप उसको खुले मैदान में रख के ये साबित करिए कि नहीं, जितने भी आपके सवाल हैं वो सब गलत है, हमारे यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो इलेक्शन कमीशन को भी आगे बढ़ के इसमें मारकरवाड़ी गांव तो इसका एक सीधा सीधा आदेश। मारकरवाड़ी गांव जो है सोलापुर का, महाराष्ट्र, गांव वाले कह रहे हैं वो अपना आंतरिक लोकतंत्र का इजहार करना चाह रहे हैं कि भाई हम देखना चाहते हैं हम में से असल में इतने ही वोट डाल दिए क्या लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को, और एनसीपी शरद पवार गुट वाले को कम वोट डाले हैं क्या, हम देखना चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? क्यों वहां कर्फ्यू लगा दिया फिर? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इलेक्शन कमीशन को अपनी क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक खुले मैदान में रख के बैठे कि आप लोग आइए, आपके जो सवाल हैं उनको आप कैमरे में रिकॉर्ड करिए और देश को बताइए कि इन सब सवालों के जवाब हमारे पास हैं। अभी जब डेलीगेशन गया था कांग्रेस पार्टी का थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन, उनकी बातों से वो सहमत ही नहीं हुए, यानी वो इस बात को लेके एग्री नहीं, जो उनके सवाल हैं कि 76 लाख वोट ज्यादा कैसे पड़ गया, वोटर परसेंटेज कैसे बढ़ गया, लगभग 7% वोट ज्यादा पड़ा है और वही 1% के आसपास झारखंड में बढ़ा है। तो वो पहले इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ हमारे यहाँ दिक्कत है, तब तो इलाज होगा। कोई एक्सेप्ट करने को राजी नहीं इलेक्शन यही सवाल हमारे एक दर्शक हैं पीसीआर, एक सेकंड आदेश, अमित नेगी का जो सवाल है उसको जरा दिखाइए। यहाँ पर प्रोफेसर सौरभ मालवीय हमारे एक दर्शक हैं, अमित नेगी, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको इतना भरोसा है कि आप जीत रहे हैं, सुमित नेगी बल्कि इनका नाम है, अगर बीजेपी कहती है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करवा देते? विपक्ष के पेट में इस बात को लेकर दर्द हो रहा है, आप कहिए चलिए एक बैलेट से भी करा कर देखते हैं चुनाव, दिल्ली के चुनाव बैलेट से करा कर देखते हैं। दिल्ली तो छोटा सा सिटी स्टेट है। संदीप जी, जिस युग में हम रह रहे हैं और जिस युग में हम चंद्रयान प्रज्ञान की बात कर रहे हैं, इस इतने बड़े लोकतंत्र में हमें युगानुकूल तो होना पड़ेगा ना। हम किस दौर में जी रहे हैं हमें तो देखना पड़ेगा ये ना। हम जिस दौर में जी रहे हैं, अमेरिका, एक सेकेंड, जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, नेदरलैंड, पोर्चुगल जैसे विकसित देश नहीं आते, वो कहीं पाषाण युग में रह रहे हैं। यहाँ पर ईवीएम नहीं, सभी आते हैं, सभी आते हैं उनकी, नहीं ये आपके शब्द हैं, लेकिन हम जिस युग में जी रहे हैं, आखिर वो क्या कारण था कि भारत की आजादी के साथ ये सारे तमाम देश स्वतंत्र हुए थे? आज भी भारत विकासशील देश है, क्यों नहीं विकसित हो पाया? तो सवाल ये है ना कि भारत को आज अर्थशक्ति के रूप में सक्षम, ठीक नहीं वो तो आप अब देखिए इस तरह की बातें कहेंगे आपका ये कटाक्ष तो थोड़ा विचित्र हो जाएगा, लेकिन हम जिस प्रोग्रेसिव समाज के लोग हैं ना, हाँ, हमें तो उस दौर में आना पड़ेगा। लेकिन अभी जो सवाल है उस पर हम आ जाते हैं। ये तो नेगी जी के प्रश्न का मैंने उत्तर दिया कि हम जिस वैज्ञानिक युग में, जिस टेक्नोलॉजी के युग में, संचार क्रांति के दौर में हम जी रहे हैं, तो हमें वैसा होना चाहिए और उसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है
कि क्या ईवीएम पर सवाल कांग्रेस कर रही है या जनता का अपमान कर रही है? क्या अच्छा, लोकतंत्र से किरीट मजाक सुमैया, कर रही है? जीवीएल नरसिम्हा क्या आपातकाल राव को जनता ने और भूल आपके गई? तो सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी जनता का अपमान कर रहे थे उस समय में नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय में ऐसी आशंका थी। आज हमारा देश, हमारी व्यवस्था, हमारे संसाधन और हम सक्षम हैं आप ही के कि इस सूबे कार्य को कर के सकते दर्शक हैं, हैं, इसलिए कर रहे मेरठ वासी जो है संदीप उनका जी, सवाल 1982 दिखाइए। में पीसीआर, संदीप एक सेकंड सौरभ भाई, देखिए जनता के सवाल भी आ रहे हैं बीच में, इसलिए उनको भी लेता रहूंगा। जेपी सागर है, वो कह रहे हैं ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, संदेह दूर किया जाना चाहिए। संदेह दूर कर दीजिए ना, वंस एंड फॉर ऑल। होना, इसके लिए चुनाव आयोग बराबर परीक्षण कर रहा है, कार्य कर रहा है, बता रहा है। आप स्वयं बताइए, इस बात को जानते होंगे कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की परीक्षण की प्रक्रिया इंदिरा गांधी तत्कालीन उनकी इस कार्यकाल में, जहां 11 घंटे में 600-700 से ज्यादा वोट डल ही नहीं सकते, 1500 की क्षमता कैसे कर दी है? 2000 कर दी कि आज तक किसी ने ये सवाल ही नहीं पूछा। बता रहा हूं, आप अजीबोगरीब तर्क दे रहा है चुनाव आयोग। संदीप नहीं, 2004 में, 2009 में, 2000 दोनों में सरकार बनाते हैं कांग्रेस के लिए तो ईवीएम ठीक है, और 2009 में इनकी 61 सीट बढ़ भी जाती है, 206 पर आ जाते हैं, तो और ईवीएम अच्छा हो जाता है और लोकतंत्र स्वस्थ हो जाता है। तब आपके लिए खराब था ना, वही तो सवाल है। झारखंड जो आप नहीं, मेरे लिए नहीं, कभी नहीं उधर गए, कभी नहीं गए। पूरी बाकायदा किताब लिख दी थी भाई जीवीएल नरसिम्हा राव ने। नहीं, कब किया उसका फॉरवर्ड? कब किया? 2009 के चुनाव के बाद। किताब में क्या लिखा? तो खिसियाहट तब आपकी थी, अब वो कांग्रेस की निकल रही है। नहीं राहुल, आप देखिए संदीप जी, उसको आप समझने की कोशिश करिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश ने लगभग 3 दर्जन लगातार अर्जुन यादव हैं, अलवर वासी हैं, और वो बेचारे युवा विरुद्ध हो गए। वो कह रहे हैं ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी है, सोलापुर में ग्रामीणों को बैलेट से चुनाव करने देना चाहिए कि नहीं? भाई उनका गांव में वो अपना देखना चाह रहे हैं, वो कोई नतीजा तो नहीं पलट जाएगा, होने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं पटलेजा। पारदर्शिता के साथ शासन, प्रशासन और निष्पक्ष कराने का कर्फ्यू लगा दिया भाई वहां पे, जिम्मेदारी है। आयोग इस कार्य को कर रहा है। आयोग कहां कर रहा है? प्रशासन ने। एक सेकंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।